विधायकों का तो लगातार मिलना रहता है, तो सरकार के काम काज को लेकर के तो मिलना जुलना तो रहता ही है ना भाई। तो आप लोगों को तकलीफ किस बात की है? तो ये मजबूती के साथ जो है हम लोग सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, एक एक करके जो वादे किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने पूरा किया। इतनी तादाद में बहालियां निकाली जा रही है, हर एक काम किया जा रहा है, मानदेय बढ़ाया जा रहा है, आईटी पॉलिसी लाया गया, टूरिज्म पॉलिसी लाया गया, सारी चीजों स्पोर्ट्स पॉलिसी लाया गया, हर एक क्षेत्र में काम हो रहा है। मजबूती के साथ हम लोग सब लोग जो है जनता के सुन रहे हैं और उसमें हम लोग जो है काम कर रहे हैं। हम लोगों को तो मिलना जुलना हमेशा रहता ही है। अभी से बदलाव हल्ला किया जा रहा है, बदलाव। अरे भाई आप लोगों को जो ठीक लगे वो आप लोग कीजिए, लेकिन अरे भाई अफसोस है, अफसोस होता है आप लोग जो सवाल पूछ रहे हैं कोई जमीनी हकीकत है ही नहीं और बार बार हमको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। आप एक बात समझिए, भाजपा का हारना बिहार से सुपरा साफ होना तय है, इसमें इफ और बट नहीं। तो जब से महागठबंधन बनी है, जब से लालू जी नीतीश जी एक हुए हैं, तब से पीड़ा में है बीजेपी। और इस तरह का अफवाह उड़ाना, इस तरह का झूठी बात करना, एजेंडा चलाना, और इसमें आप लोग साथी बन रहे हैं, तो आपको अफसोस होता है इस बात को लेकर। अरे भाई चिंता नहीं कीजिए, आप एक हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपके चैनल से पूछना चाहते हैं कि बीजेपी कितना सीट पे बिहार में चुनाव लड़ रही है? एनडीए में क्या सीट शेयरिंग तय हो चुका है? आप बताइए ना भाई। तो आपकी चिंता यहाँ क्यों होती है, वहाँ क्यों नहीं होती है भाई? तो आप अरे आप वो हमारे बीच की बात है ना, हम लोग सब लोग सम्मानजनक सीटों पर लड़ेंगे। जदयू लड़ेगी जहाँ, वहाँ आरजेडी भी लड़ रही है, मतलब समझ रहे हैं, हम जदयू के साथ हैं, जदयू हमारे साथ है, मजबूती के साथ। ये महागठबंधन चुनाव लड़ेगा, कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। और नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग जो है काम कर रहे हैं। तो आप लोग बड़ा ऑफर मिला है नीतीश कुमार को, कुछ भी हो सकता है। अरे भैया आप लोग बहुत जानकार हैं, क्या ऑफर है वो बता दीजिए। अमित शाह ने दरवाजा खोल दिया, तेजस्वी जी अमित शाह ने कहा आप ही लोग को बता के खोले होंगे, पूछ करके खोले। ये आप लोगों का काम है, आप लोग जो है अलग अलग विषय पे चलाते रहिए, व्यू पाते रहिए। ऑल इज वेल है, लेकिन एक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मुख्य आरोपी आपका एजेंडा आपका तो सेट हो जाता है। आपको तो कोई मतलब है नहीं किसी चीज से। आप काहे ना चिंता, हमेशा के साथ सर थोड़ा आगे कोई चिंता की जरूरत। बोलिए आराम से बोलिए। हो गया। तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सुन रहे थे आप, जो अभी अपने आवास के अंदर जाते हुए और इससे पहले मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि सरकारी कामकाज के लिए मुलाकात होती रहती है, ये मुलाकात भी उसी सिलसिले में थी। एक बार फिर से उन्होंने दोहराया कि महागठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक है, जेडीयू और आरजेडी के रिश्ते बिल्कुल सही हैं। आप बता दें कि आज लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए सीएम आवास पर पहुंचे थे। दोनों के बीच करीब 45 मिनट की ये मुलाकात चली और मुलाकात के बाद लालू प्रसाद यादव बाहर निकले। उन्होंने तो मीडिया से बातचीत नहीं की, लेकिन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मीडिया के सामने जरूर आए और एक बार फिर से उन्होंने कहा कि जो मुलाकात है वो सरकारी कामकाज को लेकर है, जो काम बिहार सरकार कर रही है उसको लेकर ये मुलाकात थी। और उन्होंने एक बार फिर से कहा कि महागठबंधन इंटैक्ट है, ऑल इज वेल है महागठबंधन में, आरजेडी और जेडीयू के भी रिश्ते बिल्कुल मजबूत हैं।
और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब लालू प्रसाद यादव वहां से निकल रहे थे, सीएम आवास से वो बाहर निकले, उस वक्त की तस्वीर है। और उसके बाद देखिए जब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बाहर निकले अपनी गाड़ी से तो उन्होंने मीडिया के सामने आकर मीडिया से भी बातचीत की और एक बार फिर से उन्होंने मजबूती की बात कही है। उन्होंने कहा कि काम को लेकर मुलाकात होती रहती है, गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। हालांकि आपको यही बता दें कि बिहार में सियासी गलियारे में कई तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं, कई सारे ऐसे संकेत सामने आ रहे हैं जिससे ये अंदाजा और ये कयासबाजी की जा रही है कि कुछ बड़ा बिहार में देखने को मिल सकता है। और उसी के तहत आज लालू प्रसाद यादव सीएम आवास अचानक पहुंच गए। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी उनके साथ थे। नीतीश कुमार की नाराजगी की भी खबर सियासी गलियारे में चल रही है और ऐसा माना जा रहा था कि इस मुलाकात में सीट शेयरिंग पर बातचीत हुई होगी। हालांकि क्या बात हुई इस पर खुलकर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि ये सरकारी कामकाज को लेकर मुलाकात हुई है, हम लोग सम्मानजनक सीटों पर लड़ेंगे। सीट शेयरिंग पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी बार बार अफवाह फैला रही है कि महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बार फिर से कहा कि इंडी अलायंस के अंदर सब कुछ ठीक है, सब इंटैक्ट हैं और सम्मानजनक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और संवाददाता अमित कुमार अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमित, जिस तरीके से आज ये मुलाकात हुई उसके बाद लालू प्रसाद यादव मुस्कुराते हुए वहां से बाहर निकले, तेजस्वी यादव सामने आए और उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, बीजेपी अफवाह फैला रही है, सिर्फ सरकारी कामकाज के को लेकर ही ये मुलाकात थी। तो क्या ये माना जाए कि ये मुलाकात ऐसे ही नॉर्मल मुलाकात थी? देखिए, ये मुलाकात नॉर्मल थी या बेहद खास थी? सरकार के जो गांठ पड़े हैं सरकार में, क्या उस गांठ को सुलझाने के लिए लालू प्रसाद यादव ने कदम बढ़ाए, ये कहना जो है बहुत जल्दबाजी होगा। क्योंकि लालू प्रसाद यादव जो है वो मंजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के और वो इस तरह से बॉडी लैंग्वेज से अपने जाहिर नहीं होने देंगे कि क्या कुछ बात हुई है। मुस्कुराते हुए उनका आना, भले ही लोग ये समझे कि सरकार में ऑल इज वेल है, लालू प्रसाद यादव मुलाकात करने गए थे और जिस तरह से तेजस्वी ये कह रहे हैं कि सरकारी कामकाज को लेकर बात करने गए थे, तो उसमें लालू प्रसाद यादव का क्या रोल था, ये बेहद अहम बात हो जाती है। यहाँ पे लालू प्रसाद यादव ये बात भली भांति जानते थे कि अगर वो सीरियस मोड में बाहर निकलेंगे तो मीडिया जो है अंदर खाने जो बात चली है उसके आकलन लगा सकती है और इसी वजह से लालू प्रसाद यादव जो है वो पूरे जो माहौल थे गर्म हो रखा है सरकार के अंदर में, उसे नॉर्मल दिखाने के लिए मीडिया के सामने जब वो आए, एक अन्य मार्ग से निकल करके 10 सर्कुलर रोड जब आए तो वो मुस्कुराते हुए आए ताकि जो तस्वीर है वो ये जाहिर कर सके कि सरकार में सब कुछ नॉर्मल है, कहीं कोई जो है अवरोध नहीं है। हालांकि तेजस्वी यादव ने एक बात ये भी कहा कि ये अफवाह जो है वो लगातार बीजेपी फैला रही है और मीडिया अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह की खबरों को परोस रही है, चला रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये खबर जो है आखिर उठती है तो सरकार के अंदर खाने से ही उठती है। हमारे सोर्सेज हो या किसी और भी मीडिया हाउसेज के जो सोर्सेज हैं, अगर वो बातों को बता रहे हैं नहीं, बिल्कुल अमित, ये साफ है ना, भले उनकी तरफ से कहा जा रहा हो कि सब कुछ ठीक है, लेकिन इसका भी तो जवाब ढूंढना पड़ेगा। सीट शेयरिंग का मुद्दा अब तक नहीं सुलझा है, सीट शेयरिंग पर नीतीश कुमार को जल्दी है, लालू यादव को जल्दी नहीं है, दही चूड़ा भोज में इस बार उस तरीके की गर्मजोशी नहीं दिखी, इंडी अलायंस का संयोजक बनने से नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया, शिक्षक बहाली पर जेडीयू आरजेडी में क्रेडिट की होड़ मची हुई है। हम बयान देख रहे हैं आए दिन, आज का बयान ले लीजिए, राम मंदिर मुद्दे को लेकर जो मंत्री मदन सहनी का बयान सामने आया है, जेडीयू छुट्टी के पक्ष में है, आरजेडी कड़ा ऐतराज जता रही है। भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव की वजह से ही से नीतीश कुमार सीएम बने हुए हैं, जेडीयू इसका पलटवार कर रहा है। तो ये सब कुछ अगर देखा जाए, ये सभी संकेत को किस तरीके से देखें? फिर अगर सब ठीक है तो फिर ये बातें क्यों? दो शब्दों में हम बताते हैं कि अगर बुखार को नापना है तो उसके लिए आप चलिए अमित, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। इसी बीच दर्शकों को बड़ी खबर बता देते हैं, इस पर मैं बात करूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, एक बड़ी खबर हमें मिल रही है, पटना से बड़ी खबर है, इंडी अलायंस पूरी तरह एकजुट है। तेजस्वी यादव का ये बयान हम आपको बता रहे हैं। जब आज मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव बाहर आए तो उन्होंने कहा कि बिखराव की जो खबरें हैं वो सिर्फ अफवाह है। नीतीश कुमार से मिलने के बाद तेजस्वी यादव का यह बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है
कि इंडिया अलायंस जो है पूरी तरह से एकजुट है, इंटैक्ट है, सम्मानजनक सीट पर चुनाव लड़ेंगे, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बहुत जल्द तय हो जाएगा, नीतीश कुमार के बीच में कोई नाराजगी नहीं है। ये सब कुछ आज तेजस्वी यादव ने कहा है, आप खुद सुनिए। एक एक करके जो वादे किए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने पूरा किया। तो हम आपको कुछ नहीं बोले। इतनी तादाद में बहालियां निकाली जा रही है, हर एक काम किया जा रहा है, मानदेय बढ़ाया जा रहा है, IT पॉलिसी लाया गया, टूरिज्म पॉलिसी लाया गया, सारी चीजों, स्पोर्ट्स पॉलिसी लाया गया, हर एक क्षेत्र में काम हो रहा है। हम मजबूती के साथ हम लोग सब लोग जो है जनता के परेशानियों को सुन रहे हैं और उसमें हम लोग जो है काम कर रहे हैं। कोई जमीनी हकीकत है ही नहीं और बार बार हमको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। आप एक बात समझिए, भाजपा का हारना बिहार से सुपरा साफ होना तय है। तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सुन रहे थे आप। आज लालू प्रसाद यादव, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सीएम आवास पहुंचे थे, नीतीश कुमार से मुलाकात हुई, करीब 45 मिनट तक इन तीनों के बीच बातचीत हुई और उसके बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का ये बयान सबके सामने, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस एकजुट है। सहयोगी अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और उनसे मैं पूछ रही थी, अमित मेरा सवाल वही था कि जब सब कुछ ठीक है तो बार बार ऐसी बातें सामने क्यों आती हैं? जुबानी जंग आरजेडी और जेडीयू के बीच में देखने को क्यों मिलता है? एक मुद्दे पर दोनों ही पार्टियों के अलग अलग विचार क्यों होते हैं? कर्पूरी ठाकुर की जयंती को लेकर ही देख लीजिए, पहले ये कहा जा रहा था कि संयुक्त तरीके से ये कार्यक्रम जो है वो होगा, फिर जेडीयू ने कैंसिल कर दिया, अब जेडीयू की तरफ से फिर से कहा जा रहा है कि 24 जनवरी को हम जयंती मनाएंगे। ये सब कुछ क्यों फिर? बातों को कर रहे थे और जो हालात है उसको समझते हुए जो हम महसूस कर रहे हैं, जो भी थोड़ी समझ रखते हैं राजनीति की, वो सहज समझा जा सकता है। वो इस बात को समझ सकते हैं कि आप बुखार को नापने के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल कर सकती हैं, सियासी हलचल को मापने के लिए जो गतिविधि होती है उससे ही मापा जाता है। और जिस तरह से अभी जो तेजस्वी ने बयान दिया उसको भी अगर आप देखेंगे अमित, मैं आपके पास वापस आती हूँ। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह जी जुड़े हुए हैं, एक बार उनसे जुड़ लेते हैं। अरविंद जी, आज मुलाकात हुई है तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और सीएम नीतीश कुमार के बीच में, 45 मिनट तक मुलाकात हुई। आप लोग इस पूरे मुलाकात को कैसे देख रहे हैं? हालांकि वो तो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, बस सरकारी कामकाज को लेकर मिलने पहुंचे थे। देखिए, ये श्री तेजस्वी यादव जी के लिए दीपावली हो सकती है। अरे हम लोग तो समझते हैं कि स्वाभाविक मुलाकात है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव है। तो खुद तो इस बात के लिए तेजस्वी यादव जी हो रहे हैं कि डीपीसी हमसे भेंट कर लिए और 45 मिनट बैठे, सिर्फ पूरा नहीं में टिकट को नहीं लगवाए और चल दिए, इसलिए उनकी बेचैनी बढ़ी हुई थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो इस पूरे मुलाकात को सियासी मुलाकात के तौर पर ही देख रहे हैं। हालांकि ये कहा जरूर जा रहा है कि ये नॉर्मल सी मुलाकात थी। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ लगातार बने हुए थे, जिन्होंने इस पूरी खबर को सबके सामने रखा और बताया भी। जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित, आपका भी। लेकिन इस पूरी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई, क्योंकि देखिए आज अचानक लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंच गए। इस मुलाकात के कई मायने इसलिए निकाले जा रहे हैं क्योंकि हाल के दिनों में चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार नाराज हैं, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तय नहीं हुआ है। तो ऐसे में इस मुलाकात के दरमियान इस पर बातचीत हो सकती है। जेडीयू की तरफ से ये लगातार दावा किया जा रहा है कि जिन 17 सीटों पर हमने चुनाव लड़ा था वो सीट तो हमारी होनी ही है, यानी कि 17 सीटों पर दावा उन्होंने ठोक दिया था। हालांकि इसी बीच रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। तो एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बीजेपी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। यहाँ पर मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है और इस समारोह में अलग अलग राज्यों से के जो दल हैं वो इसमें शामिल होने वाले हैं। आज बीजेपी में बांका के कई बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल होंगे। बांका जिले के कौशल सिंह आज बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। उनके साथ साथ
जेडीयू और अन्य दल के नेता भी बीजेपी में शामिल होंगे। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शैलेंद्र। एक कड़ाके की ठंड के बीच यहाँ की सियासत में गर्माहट आ गई है। चर्चाएं कई तरीके की हो रही हैं, लेकिन इन चर्चाओं के बीच बीजेपी में आज एक बड़ा मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। बांका जिला से कई जो बड़े चेहरे हैं वहाँ के आज भाजपा में शामिल होंगे। साथ ही इनके साथ साथ और भी अन्य लोग बिहार के अलग अलग जिलों से आज बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे और यहाँ की सदस्यता लेंगे। कौशल सिंह हैं, बांका जिला के हैं और वहाँ के पुराने नेता हैं और समाज सेवी भी हैं। पिछले कई दिनों से यह चर्चा थी कि कौशल सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बिहार से लेकर झारखंड तक इनका कारोबार फैला है और आज कौशल सिंह बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इनके साथ साथ और भी कई चेहरे हैं जो आज भाजपा में शामिल होंगे। जदयू के भी कुछ नेता हैं जो बीजेपी में आज शामिल होने वाले हैं। तो कहा जा रहा है कि एक और जिस तरीके से बिहार की सियासत लगातार बदल रही है, भाजपा ने एक और विधायक दल और सभी सांसदों की बैठक बुलाई है, तो दूसरी ओर जदयू और आरजेडी बड़े पैमाने पर कर्पूरी ठाकुर की जयंती मना रही है। तो उसी बीच आज बीजेपी में बांका जिला के साथ साथ बिहार के अन्य जिलों के कई दूसरे दल के प्रमुख चेहरे पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मतलब साफ है कि अब चुनावी तैयारी में तमाम दलों के साथ साथ बीजेपी ने भी अपनी पैठ हर जिले में बनाने के लिए यह कवायद शुरू की है और कहीं न कहीं एक मैसेज देने की भी कोशिश है कि जिस तरीके से बिहार में सियासत बदल रही है, तो बड़ी संख्या में जो राजनेता हैं जो दूसरे दल में हैं वो अब बीजेपी का रुख कर रहे हैं और यह एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन जैसा भी है, ताकि तमाम जो नेता हैं वो एक साथ एक मंच पर यहाँ शामिल होंगे और एक बड़ा मैसेज देने की भी कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।